on this learning platform. So far we are doing force and pressure, and we have come to know what force is and what is the SI unit of force, that is Newton, to honor the name of Isaac Newton. In the name of Isaac Newton, the SI unit of force is Newton, and we have understood a force cannot be seen. A force can be judged only by the effects it can produce in various objects around us. तो क्या कर सकता है, force can produce the effect. What are the effect of the force? A force can move a stationary object, है ना, and it can stop moving object, it can change the speed of a moving object, and it can change the direction of the moving object, and a force can change the shape and size of an object. तो we have understood what force is and what is magnitude. अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं 5 न्यूटन, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये यूनिट हुआ. तो we have understood magnitude, we have understood balance and unbalanced force. Now we are going to begin the new part, and we have understood types of forces, that is contact and non-contact forces. And now we are going to begin the new part of this chapter, that is pressure. And now we are familiar, pressure, everywhere you can see the uses of application of pressure everywhere. Just see once your bag, school bag, what is its characteristic, what is how its strap is. मम्मी का पर्स में और तुम्हारे स्कूल बैग में क्या फ़र्क है? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर मम्मीज़ पर्स एंड योर स्कूल बैग. क्या है उसके हैंडल में? पर्स का हैंडल छोटा है क्योंकि उसको ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना पड़ेगा, जबकि स्कूल में तुम लोग की किताबें बहुत भारी है, किताबें भारी ही होती हैं, और किताब कॉपी, और तुम लोग बिना रूटीन के जब स्कूल आते हो तो योर बैग बिकम्स टू हैवी. तो उसके लिए अगर उतना ही पतला अगर स्ट्राइप रहेगा तुम कंधे पर टांगोगे तो तुम्हारे कंधे में दर्द होगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर और एरिया का डायरेक्ट कनेक्शन है. लेट्स सी, वी आर नाउ फेमिलियर विद द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स. हम लोग इफ़ेक्ट जान गए हैं. क्या क्या इफ़ेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा और स्टॉप करेगा, या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करेगा. कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी भी शेप में चेंज लाने की कोशिश करेगा. दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स. नाउ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस रिवील्स मतलब बताता है, दिखाता है दैट द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया. एंड नाउ व्हाट इज दिस सरफेस एरिया? Surface area is total area of plane. Surface area is the total area of the plane over which the force acts, जिसके ऊपर force act कर रहा है. It is a common experience that it is difficult to carry school bag when it is tied to a narrow thin string. क्या होगा? जो धागा, जो स्टिचिंग धागा है, पतला वाला जो थ्रेड जो मशीन में लगाया जाता है, उसको तुम हाथ पर ज़ोर से बांध के देखो, और उसके बाद एक चौड़ा बेल्ट बांध करके देखो. यू विल फाइंड द डिफरेंस. जो पतला वाला स्ट्रिंग जो तुम बांधोगे, धागा जो हाथ पर जोर उतने ही फोर्स से बांधोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जैसे दाग आ जाएगा. लेकिन अगर वो मोटा स्ट्रैप रहेगा तो दाग नहीं आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया. It becomes easier to carry the same school bag when it is tied to the broad straps. देख लो अपने स्कूल बैग को एग्जामिन करो and think about that कि क्यों ऐसा है. This implies that if the same force, say the weight of an object of course, acts over a smaller area, its effect is felt more. मतलब अगर वही बेल्ट पतला रहेगा और सामान उतना ही भारी रहेगा तो उसका जो असर होगा वो ज़्यादा होगा. किसका असर? कि क्योंकि स्मॉलर एरिया के ऊपर वो सारा का सारा फोर्स लग रहा है तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा फील होगा. जैसे एक सिंपल सा टास्क लो कि नेल कैसा होता है? नेल जो कांटी है ऐसा होता है. तो अगर तुम यहाँ पर से दीवार पर इसको ठोकना चाहोगे कि ये दीवार पर तुम चिपका दो, तो क्या इस डायरेक्शन से करते हो कि इस डायरेक्शन से? क्यों? यहाँ पर एकदम पतला रहता है. नाइफ़ देख लो, नाइफ़ का साइड कटिंग करने के लिए क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कम कर दिया जाता है ताकि कटिंग आराम से हो जाए. तो नेल हो या नाइफ़ हो, दोनों उसी थ्योरी पर काम करता है कि प्रेशर बढ़ाने के लिए इसका सरफेस एरिया बहुत कम कर दिया जाता है, ताकि प्रेशर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करे. फाइन.
तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ द सेम फोर्स, अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाता है एक्ट्स ओवर ए स्मॉलर एरिया, इट इफेक्ट इज फेल्ट मोर, दस द ओवर ऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, एंड द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स. वी देयरफॉर नीड टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, उसी तरह प्रेशर का भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए दैट टेक्स बोथ दिस फैक्टर इनटू अकाउंट. Physicists have now defined such quantity and named it as pressure. Pressure essentially is what? It is the force. मतलब प्रेशर है ना, एक टाइप का फोर्स है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है जब इट इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, चलो आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा. इट इज़ प्रेशर विच इज़ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर ए गिवन एरिया. कि इसका जो इफेक्ट है, प्रेशर इज़ अ फोर्स जिसका इफेक्ट हम लोग कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने एरिया पर लग रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी. व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, वी कॉल इट थ्रस्ट. ये जो प्रेशर है एक्चुअली इट इज़ फोर्स. और थ्रस्ट कब हुआ, जब ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, जब थ्रस्ट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स व्हेन अप्लाइड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर फोर्स. तो एरिया प्रेशर का क्या हो गया, फोर्स लग रहा है, ये न्यूटन में होगा. एंड सरफेस एरिया विच इट एक्ट्स यानी कॉन्टैक्ट एरिया. अब देखो क्या हुआ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट यानी फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. अब देखो इसको हम लोग करके देखते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग फोर्स का 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है, पता ही है. तो ये कितने बड़े एरिया में लगा रहे हैं, 5 न्यूटन के एरिया पे लगा रहे हैं, कितना प्रेशर आएगा. अब प्रेशर का वैल्यू, प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल होता है. जैसे कि न्यूटन के याद में हम लोग फोर्स का न्यूटन रखे हुए हैं ऐसा यूनिट, उसी तरह से प्रेशर का क्या है, पास्कल. तो इसका क्या आ गया, 1 पास्कल. हियर so we understand that therefore the SI unit of measuring pressure is Newton per square meter. ओके, देख लो ये न्यूटन है, अरे ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, हो मीटर स्क्वायर. तो ये क्या हो, फिर से करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये थर्स्ट क्या है, ये न्यूटन में होगा. तो सपोज़ कि 5 न्यूटन का ये लगाते हैं, और एरिया भी मान लेते हैं कि 5 मीटर स्क्वायर है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज पास्कल. सो ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग दिस प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, PA. ओके, तो 1 पास्कल इज, अगर तो फिर हम लोग यहाँ पर सीधा एक कर देते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एरिया पर कैसे असर पड़ता है, कि जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के साथ प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो चलो देखा जाए. अब जब हम लोग 5 न्यूटन लगाए और 5 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, ये 5 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, तो क्या आ रहा है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, दिस इज़ इट. अब हम लोग कितना लगा, अब इसे हम लोग एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, एरिया बढ़ा देते हैं. तो ये फोर्स सेम है और एरिया हम लोग बढ़ा देते हैं. 5 न्यूटन का फोर्स रखते हैं और एरिया 5 को हम लोग कर देते हैं 10 मीटर स्क्वायर.
सेम फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन एरिया बढ़ा दिया गया। नाउ सी, क्या क्या इसका आंसर आएगा? 0.5 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा बड़ा है? 1 न्यूटन बड़ा है कि 0.5 न्यूटन बड़ा है? ऑब्वियसली 1 न्यूटन इज़ बिगर। अगर हम लोग और एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स प्रेशर और कम हो जाएगा, मतलब एरिया जितना बढ़ाया जाएगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। तुम लोग देखे होंगे कि जो बर्फ़ में स्कीइंग करते हैं उन लोग का जो शूज़ होता है, उन लोग का जो शूज़ स्कीइंग करने का जो स्कीइंग डिवाइस को क्या बोलते हैं, हाँ स्कीइंग डिवाइस, स्कीइंग का जो रहता है वो इस तरह से रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि बर्फ़ में ये धंसे नहीं, ये अंदर, क्योंकि ये एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है और तुम्हारा वेट उतना ही है। तो वेट अगर कम एरिया पर लगेगा, क्या होगा कि इसमें सिंक करने लगेगा बर्फ़ में, और जो स्कीइंग का मज़ा नहीं लोग ले पाएंगे। तो इसके कारण क्या किया जाता है कि सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, और जो तुम्हारा वेट है वो तो उतना ही है, तो तुम्हारे वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओवर द लार्ज एरिया, जिसके कारण वो सिंक नहीं करता। ऊँट का पैर देखे हो रेत में, उसके ऊँट के पैर को देखोगे कि बहुत गद्देदार होता था, चौड़ा चौड़ा पैर होता है। क्यों होता? ताकि वो रेत में धंसे नहीं। वहाँ पर भी फिज़िक्स, भगवान ने भी फिज़िक्स सोच लिया भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड द फोर्स, डू यू नो का देख लिया, द फोर्स कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द, ये दिख क्यों नहीं रहा है, ये तो मिट गया, लेट मी सी। In case of solid, the force can be applied in any direction with respect to the surface. This is surface. However, in case of fluids क्या होता है? Fluid, anything that flows. Fluid is anything which flows. तो क्या फ्लो करता है भाई? Anything that flows. सॉलिड फ्लो करता है? नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? लिक्विड एंड गैस। तो एट रेस्ट द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द राइट एंगल टू द लिक्विड सरफेस। दिस इज बिकॉज फ्लूइड एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या हुआ भाई? वही परपेंडिकुलर फोर्स। वी देयरफॉर यूजुअली स्पीक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन देयर केसेस। अब कैसे प्रेशर फ्लूइड का और गैसेस पर कैसे प्रेशर एग्जर्ट होता है, कैसे वर्क करता है, वी विल स्टडी इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ इफ इट अभी हम लोग देखें कि एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, तो इट फॉलोज दैट द प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग. We can therefore increase or decrease pressure without any change in force by changing the surface area over which the force acts. To understand this, let us perform an activity. देखते हो सब्जी वाला लोग, देखो कुली क्या करता है कि अपने सर के ऊपर, वो सीधा सर के ऊपर सूटकेस नहीं रखता है, पहले एक गोल अपने तौलिया को गोल गोल बना करके सर पर रख देता है, ताकि जो है जो उसके लगेज का जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बड़े एरिया में, ताकि इसको प्रेशर कम लगे. प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस. नॉर्मल जान ही रहे हो, टेंजेंशियल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर सब बराबर, यानी राइट एंगल 90 डिग्री. एंड इट इज़ ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर. कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला नेचर होता है, कि जैसे अगर आटे को हम लोग प्रेस करें तो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है. वी देयरफॉर नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसके कारण सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बोल देने से, बता देने से कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है. अगर मान लीजिए 5 पास्कल है, 10 पास्कल है, तो पता चल जाएगा. उसका डायरेक्शन का नहीं है, क्योंकि ये टेंजेंशियल ही होता है, 90 डिग्री पर ही होता है, इसीलिए इसका डायरेक्शन का नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है. नाउ टेक सम मोल्डिंग क्ले. ये एक एक्टिविटी है. लेयर ऑफ दिस मोल्डिंग क्ले ऑन द डेस्क. प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑन सरफेस ऑफ द मोल्डिंग क्ले. गीला मिट्टी रख लो. नाउ प्लेस अ बुक ऑन इट फॉर सम टाइम. रिमूव द वुडन ब्लॉक एंड बुक रिमेज. चलो ये देखते हैं. डिप्रेशन मीन्स कितना गड्ढा होता है. प्रोड्यूस इन द मोल्डिंग क्ले विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. रिपीट द अबव. अब क्या करना है
कि ये जो है ये वाला मोल्डिंग क्ले है, थोड़ा गीला मिट्टी है, इसके ऊपर एक वुडन ट्रे रख दिया गया, वुड का टुकड़ा रख दिया गया। अब इसके ऊपर एक किताब रखा गया, देखो कितना इसमें डिप्रेशन आया, कितना गड्ढा हुआ। अब क्या किया गया कि इस वुडन ट्रे को अलग एंगल से रख दिया गया, मतलब थोड़ा इसका सरफेस एरिया कम कर दिया गया। अब देखो ये कितना डिप्रेशन प्रोड्यूस किया, मतलब ज़्यादा गड्ढा हुआ। और अब इसको और इस एरिया को कम कर दिया गया। देखो यहाँ पर एरिया दूर तक फैला है, यहाँ पर उससे कम है, और यहाँ पर सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि जो जितना फोर्स लग रहा है सारे में फोर्स बराबर है, सारे में फोर्स बराबर ही लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एरिया जो है डिफरेंट है। इसका मतलब जहाँ पर सबसे कम एरिया होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। नाउ it is same force that is acting on the clay in all the three cases. However, the effect produced is different because of the difference in the contact area. सबसे कम contact area इसमें, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा गड्ढा इसी में होगा। We thus realize that for a given applied force, when the contact area is less, its pressure on the surface in contact becomes more. क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, विच इज़ एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना फोर्स लगेगा और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कम एरिया रहेगा तो उसी फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ एप्लीकेशन। अच्छा, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है भाई, सारे तुम अपने आसपास देखोगे इसका एप्लीकेशन भरपूर दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी the decrease in the pressure of a given force through an increase in surface area over which the force act finds many application in our day to day life. कहाँ पर दिखता है भाई? Buses and trucks usually have double wheels on the rear side। सब पीछे वाले जो बस तुम लोग देखे होगे, जो पीछे वाला जो होता है ना, डबल व्हील, बहुत चौड़ा चौड़ा टायर्स लगा रहता है, मतलब डबल टायर्स लगा रहता है। क्योंकि क्या किया जाता है कि उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और क्योंकि बस बड़ी गाड़ी है तो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया में प्रेशर, यानी एरिया बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम्स हैव अ वाइड बेस। कभी देखे हो जो डैम वगैरह बनता है वो नीचे से चौड़ा होता है और वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। कुतुब मीनार देखो, नीचे से थोड़ा चौड़ा रहेगा, एफिल टावर नीचे से चौड़ा रहेगा, ऊपर से थोड़ा पतला होता चला जा रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया, क्योंकि ये ऊंचाई बढ़ता जा रहा है, ऊंचाई बढ़ता जा रहा है तो फोर्स, उसमें जो स्टील वगैरह कंक्रीट वगैरह यूज़ हो रहा है उसका वेट बढ़ता जा रहा है। तो वेट अगर यहाँ पर भी पतला रहेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर पूरा वेट पड़ेगा, तो ये क्या हो सकता है, ये डिप्रेस हो सकता है, ये नीचे धंस सकता है, जो कि नॉट सेफ। डैम वगैरह बनता है तो इसलिए ये चौड़ा रखा जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स ऊपर से लग रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। टैंक्स एंड बुलडोजर आर फिटेड विद कैटरपिलर ट्रैक्स रादर देन व्हील्स। देखो वो आर्मी का जो टैंक होता है उसका जो व्हील्स रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, उसके ऊपर से एक ऐसे करके कैटरपिलर व्हील होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उसको तो एक तो ये बहुत भारी होता है, बहुत सारा भारी होता है, और इसके कारण क्या होता है कि वो सड़क वगैरह पर धंस जाएगा या फिर बहुत जगह वो जा भी नहीं सकता है, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि ये कहीं पर फंसे नहीं। ट्रैक्टर वगैरह का देखते हो कितना बड़ा बड़ा टायर होता है, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह में ज़्यादा बोझ वगैरह डालना रहता है और उसको गीली मिट्टी पर भी चलना रहता है, तो उसका सरफेस एरिया, टायर क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि उसके ऊपर प्रेशर कम लगे और उसको फंसने का चांस कम रहे। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन लार्ज साइज ऑफ वुडन आयरन स्लीपर्स। हाँ, ये देखे हो कभी, ये इसका सिग्निफिकेंस जानते हो? ये जो रेलवे ट्रैक जो होता है इसमें जो ये लगा रहता है, ये जो वुडन ट्रैक लगा रहता है, इसका क्या यूटिलिटी है? हाँ, इसका क्या यूटिलिटी है? ये क्या करता है ना, क्योंकि ट्रेन इज़ वेरी हैवी व्हेन इट रन्स ऑन द ट्रैक। इसके ऊपर सिर्फ अगर ट्रैक रहेगा तो इसी ट्रैक पर पूरा प्रेशर आएगा, तो क्या होता है कि वो स्लीपर, इसको कहते हैं स्लीपर, बॉगी का स्लीपर नहीं, ये वाला जो होता है ना ट्रैक के ऊपर जो रहता है ना उसको स्लीपर कहते हैं। नीचे मतलब जिसके ऊपर ट्रैक बना रहता है, चाहे वो स्टेशन वगैरह पर तो सीमेंटेड रहता है, लेकिन बहुत जगह लकड़ी का भी रहता है और इसके ऊपर गिट्टी उट्टी डाला रहता है। तो ये जो वुडन ट्रैक जो नीचे रखा रहता है वो क्या करता है कि जब ट्रेन गुजरती है तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया देता है ताकि ज़मीन के ऊपर कम प्रेशर पड़े, कंपैरेटिवली कम प्रेशर पड़े, और
एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड किया जा सके। ओके, तो रेलवे ट्रैक्स आर हेल्ड ऑन लार्ज साइज्ड वुडन और आयरन स्लीपर, या आयरन का भी होता है, वुडन का भी होता है, सीमेंटेड भी होता है। जस्ट कभी स्टेशन जाओगे तो ऑब्जर्व करना। देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू हैव अ लार्जर प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स। इन सच केसेस वी डिक्रीज द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट्स अपॉन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तो हम लोग देखें कि हम लोग को प्रेशर को कम करना है। प्रेशर को कम करना है तो क्या किए हम लोग, एरिया बढ़ा दिए। एरिया बढ़ा दिए तो प्रेशर कम हो गया। फोर्स उतना ही है लेकिन एरिया बढ़ा दिए तो वो जो फोर्स लग रहा है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसका प्रेशर कम हो गया। लेकिन इसका उल्टा सिग्निफिकेंस भी तो होगा, जहाँ पर हमें प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, फोर्स उतना ही लगे लेकिन प्रेशर हमें बढ़ाना है। इसका मतलब क्या होगा कि हम एरिया कम कर दें। जैसे कील, नेल, आयरन नेल, आयरन नेल क्या है, ये हमें यहाँ पर क्या ज़रूरत है कि हम आराम से दीवार पर इसको नेल कर सके। नेल कर सके तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने एकदम तीखा कर दिया, या फिर सुई, जो कपड़े हम लोग सिलते हैं या फिर जो मशीन में जो सुई रहता है उसका देखो एकदम पॉइंटेड होगा, एकदम पॉइंटेड। तो ऑल पिन, यू जस्ट सी द ऑल पिन, जो एग्जामिनेशन देते हो उसको जो ऑल पिन जो होता है वो क्या करता है कि इतना उसका नुकीला होता है कि वो फट से पेपर में छेद कर देता है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्योंकि अगर वो चौड़ा रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर तुम्हें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पूरा का पूरा फोर्स एक पॉइंटेड एरिया पर लगेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। यानी प्रेशर सेम फोर्स में कम एरिया में प्रेशर लगेगा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। चलो देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू हैव अ लार्जर प्रेशर ड्यू टू a given force. In such cases, we decrease the area over which the force acts. For example, it is easier to cut with the sharp knife than the blunt knife. Of course, कि अगर नाइफ तेज़ है तो सब्जी काटने वगैरह में आराम होता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है और प्रेशर हम लोग जो फोर्स हम लोग एक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एक बहुत छोटे से एरिया पर लग रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। नेल्स, पेन एंड स्पाइक्स हैव पॉइंटेड एंड सो दैट दे कैन बी ड्रिवन इनटू सरफेस विद द मिनिमम एफर्ट। कम एफर्ट में अगर हम लोग नेल को अगर कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर ये इसका सरफेस एरिया कम है तो ये दीवार में जल्दी चला जाएगा। अगर यही ये चौड़ा रहेगा तो दीवार में जाने में दीवार टूट जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू ये, अब ये वाला चीज़ हम लोग जब भी जो भी कर रहे थे ये सारा क्या था, सॉलिड प्रेशर था। सॉलिड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट में था, सॉलिड का ही प्रेशर था। चाहे वो नाइफ को हम नाइफ से सब्जी काट रहे हैं, या हम लोग नेल को वॉल में पिन कर रहे हैं, या फिर पेपर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या नेल सुई धागे को यूज़ कर रहे हैं, ऑल दीज आर सॉलिड। तो अब यहाँ पर क्या लिक्विड क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है? नाउ लेट्स सी। ऑफ कोर्स इट डज। द सब्सटेंस लाइक लिक्विड अब क्या क्या हो जाएगा, जैसे वाटर, ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, एक सॉलिड लिक्विड मेटल है मरकरी, ये सारा जो है लिक्विड है। हाँ, तो लिक्विड है तो क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ऑल द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द, अब जिसमें है, जिस कंटेनर में है लिक्विड, वेदर इट इज़ केरोसिन, वेदर इट इज़ पेट्रोल, वेदर इट इज़ अल्कोहल, ऑयल, मरकरी, कोई भी लिक्विड है तो जिस कंटेनर में है उसके सब डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। दो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ऑल द लिक्विड्स, बट सिंस वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड अराउंड अस, क्योंकि सब करता है, सारा लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन वाटर सबसे ज़्यादा कॉमन है तो हम लोग अब उसको कोशिश करते हैं करने का। इट इज इजी टू ऑब्जर्व दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। देखते हो जब घर में बचपन में तुम लोग खेले होगे कि बॉटल में पानी भर के और यहाँ पर होल करके मज़े से पानी पटाने वाला काम जो करता है, जो गार्डनिंग लोग करते हैं वो भी है ना, एक इस तरह का चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे पानी गिराते हैं, है ना। तो इसका कैसे क्या पानी लगातार वैसे ही गिरते रहता है? चलो देखते हैं आगे। ड्यू टू इट्स वेट ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ग्लास देखे हो, शीशे का ग्लास में
शीशे के ग्लास में देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा मोटा रहता है, जो बेस जो रहता है वो थोड़ा मोटा रहता है। क्यों भाई? क्योंकि जो पूरा प्रेशर है ना ऊपर से यहाँ पर लगने वाला, तो वो हो सकता है कि नीचे से टूट जाए, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सो इट इज इजी टू ऑब्जर्व अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर. This is much the same way as solid does on the surface supporting it. The pressure exerted by a stationary liquid. Stationary means मतलब अगर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसको हिला नहीं रहे हो, then it is stationary, मतलब रुका हुआ. The pressure exerted by a stationary liquid at any point inside the liquid is known as hydrostatic pressure. ये देखो एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है. लेट्स डू द एक्टिविटी. ये जो पानी की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, पानी की वजह से, वी आर टॉकिंग ओनली वाटर हियर, एनी लिक्विड नॉट, वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक, या दैट इज लिक्विड प्रेशर. वाटर का केस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. टेक ट्रांसपेरेंट पाइप, plastic glass. The length of the pipe should be इतना and its diameter may be about 6 centimeters. Stretch a rubber balloon sheet over one end of the pipe. Hold the pipe in a vertical position shown in the figure. ऐसे करके रखना है. What do we observe? The rubber balloon bulges out. Note the height of the ये जो है ना, ये रबर बलून है. ओके, अब इसमें तुम पानी डाल रहे हो और जब थोड़ा पानी था तो ये थोड़ा सा बल्ज हुआ, ज़्यादा पानी डाला तो ज़्यादा, ये जो बलून है वो ज़्यादा बल्ज किया. और ऐसा भी होगा कि इतना पानी भर दोगे कि ये ब्रस्ट कर जाएगा, यानी ये प्रेशर कंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब सह नहीं पाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द रबर बलून बल्जेस आउट, मतलब बड़ा हो रहा है. नोट हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप. पोर सम मोर वाटर. ऑब्जर्व अगेन. और उसके बाद व्हाट डू वी, क्या इससे हमको क्या पता चलता है? व्हाट डू वी इन्फर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द कॉलम. जितना ज़्यादा पानी हम भरते चले जाएंगे, जितना बढ़ता चला जाएगा, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और ये बल्ज आउट करता चला जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? इज अनदर एक्टिविटी. दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. तुम लोग कर सकते हो. एक बॉटल ले लो. एक देखो, वाटर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, सपोज़ कि मैंने इसको एक पार्ट में 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया. इसमें पूरा पानी, ये पूरा इट इज़ फिल्ड विद वाटर, इसमें पूरा वाटर है. हाँ, तो जो प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है, जो यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, बस इतने ही दूर का प्रेशर पड़ रहा है. लेकिन जब इस पार्ट में हम लोग आएंगे, मान लो कि यहाँ 1 2 3 4 5 मार्क्स हम लोग बना दिए, एंड प्रेशर की हम लोग प्रेशर वी आर डिस्कसिंग. द प्रेशर इंसर्टेड, प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस कॉलम, दिस लेवल विल बी लेस, क्योंकि इतना का ही प्रेशर पड़ रहा है. लेकिन जब इस वाले पर आएंगे हम लोग, इस वाले कॉलम पर आएंगे, इस वाले मार्क पर आएंगे, तो क्या होगा? इसका भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और इसका भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ गया. उसी तरह से तीसरे पे तो टोटल का प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा. उसी तरह से जब सेकंड पर आएंगे तो यहाँ से लेकर के देखो कितना सारा प्रेशर अब एक्सर्ट, पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा. इसको अगर तुम यहाँ पर एक छोटा होल कर दोगे, यहाँ पर सारा होल कर दोगे, तो क्या होगा? प्रेशर की वजह से यहाँ का जो पानी है ना दूर तक जाएगा. यहाँ का पानी, इसके ऊपर थोड़ा कम प्रेशर लग रहा है तो ये थोड़ा कम ही दूर जाएगा. यहाँ का पानी, इसका और प्रेशर कम हो गया, ये थोड़ा और नज़दीक में ही गिरेगा. इसके बाद ये और नज़दीक में गिरेगा और ये एकदम सबसे नज़दीक में गिरने लगे. तो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है? इसका जो फ्लो है वो फास्ट भी हो रहा है और दूर तक जा रहा है. ठीक है, ओके. तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम हियर कि द प्रेशर इन अ लिक्विड इज़ नॉट सेम एट ऑल द डेप्थ. सारे डेप्थ पर एक जैसा प्रेशर नहीं होता है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड चेंजेस विद द डेप्थ इन द लिक्विड. एक्चुअली क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज. लिक्विड जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका जो प्रेशर है वो
इंक्रीज करता जाएगा विद इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डेप्थ इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा समुद्र के नीचे। इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर होगा। हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या होगा भाई। तो स्कूबा डाइवर वगैरह कैसे इतना नीचे जा कर के सर्वाइव करता है। क्या तुम टाइटैनिक जो बहुत नीचे डीप डाउन द अर्थ सरफेस, ये सी ओशन सरफेस है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचते। तो इतना सारा पानी का प्रेशर क्या हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम लोग उतना प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं? तो पानी अगर प्रेशर डाल रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग नीचे नदी के नीचे जाएंगे, नदी के का जो पानी का प्रेशर है वो हमारे बॉडी पर ज़्यादा पड़ेगा, तो उससे कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में इम्पैक्ट आएगा। चलो हम लोग आगे देखेंगे क्या है। द इमर्जिंग वाटर, यू कैन डू इट ऑफ योर ओन। क्या है दिस इज सिंपल वन, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड, यू गो थ्रू इट ऑफ योर ओन। Now the pressure exerted by a given liquid increases with depth. It is for this reason that submarines are always built with very thick and heavy metals. Submarines जो होता है देखते हो पूरा एकदम सॉलिड स्टील का बना रहता है, बहुत अच्छे मेटल का बना रहता है, ताकि जो एकदम नीचे जब समुद्र के तल के पास जाता है तो वो उतना जो प्रेशर, वाटर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर, उसको वो विदस्टैंड कर सके, उसको वो बर्दाश्त कर सके। दे हैव टू विदस्टैंड एन एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, बहुत ज़्यादा वाटर का प्रेशर उसको टॉलरेट करना पड़ता है। तो व्हेन दे गो डीप डाउन नियर टू द ओशन फ्लोर, तो इसके कारण इसका जो बॉडी रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो कुछ स्क्यूबा ड्राइवर वगैरह का क्या रहता है, वो लोग तो स्टील बॉडी लेके नहीं जाते हैं। वो लोग कैसे पहुंचते हैं, उनके ऊपर क्या असर होता है, क्या वो लोग अमृत पी करके जाते हैं? सो फाइंड आउट करो, फाइंड इट। नाउ वी नीड टू हैव अ ब्रॉड फ्लैट कंटेनर इन विच द ऑयल ओजिंग आउट ऑफ द होल फॉल्स। वी शुड नॉट लेट द ऑयल स्पिल। अच्छा ठीक है, ये तो नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर एक लिक्विड, हम दो तरह का लिक्विड लेते हैं, कि एक लिक्विड ले लिए वाटर, ठीक है, और एक कंटेनर में ले लिए केरोसिन, क्या होगा? और यहाँ पर एक होल कर दिया ताकि वो उसके हमको स्पीड हम लोग देख सके कि क्या दोनों एक ही जगह पर गिर रहा है कि अलग अलग। दो अमाउंट दोनों का सेम है, क्या होगा? थिंक ओवर इट। लिक्विड है, दोनों का दोनों प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो क्या इसमें कुछ वाटर और केरोसिन ऑयल में कुछ फ़र्क होगा? अगर होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों? फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, हियर यहाँ पर क्या हम लोग को दिखाया गया है कि एक केन है जिसमें कलर्ड वाटर रखा हुआ है और एक ही जगह, दोनों के बराबर के जगह पर होल किया हुआ है। अब इसको खोल दिया गया और इसको देखा गया कि कितना दूर तक पानी जाता है। इसका ऐसा है क्या कि चारों तरफ अगर यहाँ पर कर दिया जाता और उस तरफ भी किया जाता तो चारों के चारों तरफ एक ही स्पीड से पानी गिरता है। इसका मतलब क्या है कि कंटेनर के चारों तरफ जो लिक्विड का प्रेशर है वो इक्वल है, अगर वो स्टिल है तो। ओके, अगर वो स्टिल है, स्टेशनरी है, तो जो वाटर का प्रेशर होगा, लिक्विड का जो प्रेशर होगा, चारों तरफ इक्वल होगा अगर सेम डिस्टेंस पर है तो। ओके, अगर ये चीज़ देखो सेम डिस्टेंस पर आ रहा है और अगर यहाँ पर भी हम लोग कर देते तो ये भी जो डिस्टेंस होता ये डी सेम होता, उस साइड भी कर देते तो ये वाला डिस्टेंस डी सेम होता। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स this illustrates that the liquid pressure is transmitted equally in all direction and is same in the same is at a given horizontal level. सबका horizontal level पर बराबर पर गिर रहा है. This is a simple experiment to display that liquid exert pressure in all direction of the container. Okay, now pressure applied at any point in liquid is transmitted equally in all direction. That is clear enough. Hydraulic jack used for lifting a car, the car hoist used for lifting the car for washing at service station. कभी कार सर्विस कराने गए हो तो उसमें देखे होगे कि कैसे कार को वो लोग हाइड्रोलिक जैक से ऊपर करते हैं. And hydraulic brakes used in cars for applying brakes in their wheels are all based on this principle of equality of transmission of pressure in liquid.
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व जब पाइप जो वाटर सप्लाई का पाइप है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी, जब यहाँ पर अगर लीकेज रहेगा और इसमें प्रेशर के साथ वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये ऐसे करके पानी निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड्स। एक्चुअली द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट किए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। Liquid pressure on the bottom of the container due to weight of liquid column does not depend on the area of the bottom। इससे हम लोग को नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितना बॉटम का एरिया क्या है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ तक लिक्विड है, ओके, क्या कहाँ पर वेट पड़ रहा है, इससे नहीं फ़र्क पड़ता है, एरिया से नहीं फ़र्क पड़ता। लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट। अब डेंसिटी, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था कि वाटर एक में भरा हुआ है, एक में केरोसिन पड़ा हुआ है, सेम अमाउंट 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 लीटर ऑफ केरोसिन, और एक सेम डिस्टेंस पर, सपोज यहाँ 1 सेंटीमीटर पर एक होल किया हुआ है, तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा, कौन सा वाटर फ्लो ज़्यादा दूर तक होगा, कौन से लिक्विड का फ्लो ज़्यादा दूर तक होगा। ये यहाँ पर है कि क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वाटर के केस में इसका जो स्ट्रीम जाएगा ज़्यादा दूर तक जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ केरोसिन। ओके, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, वो द लिक्विड का डेंसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू लिक्विड। चलो, तो द लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। कहाँ पर, कितने दूर पर, ये तुम लोग समझ चुके हो आई सपोज। एंड लिक्विड एक्सर्ट एंड इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हम लोग देख लिए एक्टिविटी करके कि भाई चारों तरफ प्रेशर बराबर पड़ता है। एंड एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन क्लोज कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। कि अगर मान लो कि ऐसे करके एक कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कोई प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो यह चारों, ये पूरे एरिया पर इसका प्रेशर एक्सर्ट होगा, मतलब ये पूरी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you and stay safe. Bye bye.